बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे FIN 621 की जो असाइनमेंट है ये उसके हवाले से। अब इस असाइनमेंट के अंदर ना उसने हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया है और उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें बनानी है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट जो बनानी है वो अकाउंट फॉर्म में बनानी है। ठीक है, वो चीज़ें हम बनाते हैं। अब सबसे पहले तो ऊपर आते हैं, हमने प्रॉफिट लॉस को बनाना है तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है जी सेल्स। ये है जी सेल्स, इनमें से माइनस करेंगे रिटर्न्स। ठीक है, और हमारे पास नेट सेल्स आ जाएंगे। उसके बाद CGS कैलकुलेट करना है। CGS के लिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, चाहिए जी 36,300 का ओपनिंग स्टॉक है। और परचेज है 144,000 की। और इनमें से इनकी रिटर्न्स भी माइनस होनी है, ये रिटर्न्स आ गई। उसके बाद फ्रेट जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होती हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो 2,09,100 हमारा ग्रॉस फिगर आ गई। इसमें से हमने अपना क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है जो कि ये गिवन है 45,600 का। ये माइनस किया तो हमारे पास आ गया 163,500 क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास आ गया 49,500 का। रेंट हमने रिसीव किया है, ये ऐड हो जाएगा तो 51,150, 54,150 हमारे पास रेवेन्यू फिगर आ गई। अब सारे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। ये एक्सपेंसेस मैं यहाँ से आपको तरतीब से बता देता हूँ। ट्रेड एक्सपेंसेस हैं, फिर सैलरीज हैं, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, और फिर आगे बैड डेट्स। अब बैड डेट्स की वर्किंग है, यहां पे आके दो चीजें देख लें। एक तो स्टूडेंट जी जो मैंने क्लोजिंग स्टॉक CGS कैलकुलेट किया है, ठीक है, अगर मैं इसको कोनोटेट करूं तो ये जो पोर्शन है सारे का सारा यहां तक और इंक्लूडिंग दिस फिगर, ये आप अलहदा से वर्किंग करेंगे, इसके अंदर नहीं करेंगे। इसके अंदर सीधा CGS और उसके सामने यहां पे वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए नीचे। नीचे अगर हम आएंगे तो नीचे भी यही इशू है कि ये जो बैड डेट्स की वर्किंग है, इस सारी वर्किंग को भी इरादा करेंगे। बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स हमारे हमेशा होते हैं उसके अंदर जो हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं। और हमारे पास न्यू प्रोविजन भी है 5% ऑन डेटर्स, ये भी हमें ये दोनों मिलेंगी एडजस्टमेंट्स में। और दो एडजस्टमेंट्स की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी बैड डेट्स में ऐड हो जाती हैं, अगर बैड डेट्स गिवन है, प्रोविजन गिवन है, जो भी है। और ट्रायल बैलेंस में अगर कोई प्रोविजन गिवन है जो कि यहाँ पे गिवन है ये 6,000, ये माइनस होगी। ये सारी वर्किंग भी आपने अलहदा से करनी है, इसके अंदर नहीं करनी। मैंने इसलिए अंदर किया है ताकि आपको समझना आसान हो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। लोन लिया हुआ है 15,000 का, 10% उस पर इंटरेस्ट है, लेकिन जो कि लोन लिया था 1 अक्टूबर को और हम बना रहे हैं स्टेटमेंट 31 मार्च को, तो 7 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया 875, जिसमें से 375 पहले से पे हो चुका है। इसका मतलब है 500 अभी पेएबल है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है 4,500 और बिल्डिंग है 1,800। हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 13,400 यानी 13,400। नेक्स्ट बात करेंगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट हमें आ जाएं तो बैलेंस शीट में ये जी आपका अकाउंट फॉर्म है। ऊपर आप कंपनी का नाम, नीचे बैलेंस शीट, नीचे एज ऑन 31 मार्च 2024 लिखेंगे। इधर लाइबिलिटीज में आ जाए, सबसे पहले हमारे पास कैपिटल है 2,40,000 का, ये है जी कैपिटल हमारा। इनमें से ड्राइंग्स माइनस होनी है और नेट प्रॉफिट ऐड होना है। अभी हमने कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट 13,400 का, 2,45,900 आ गई फिगर। फिर आ जाएंगे लोन है हमारे पास 15,000 का, और वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आ गया। करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं 60,000 के। और इंटरेस्ट पेएबल मैंने आपको बताया था जब भी हम लिख रहे थे कि 500 का इंटरेस्ट हमारा पेएबल है। दूसरी तरफ आ जाए अगर एसेट्स की तरफ, एसेट्स में हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले कैश। लॉन्ग टर्म एसेट्स में मशीनरी है 45,000 की, इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी वो माइनस करके लिखेंगे। बिल्डिंग है, इसकी भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी, माइनस करके लिखेंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का आ गया। डेटर्स हैं, इनमें से बैड डेट्स माइनस करेंगे। अच्छा, ये जो बैड डेट्स हैं ये दोनों मैंने ऐड करके लिखे हैं। अगर आप पीछे आ जाएं वर्किंग पिछले में, तो ये देखें 3,750 और 2,000, ये दोनों मैंने ऐड करके इकट्ठे ही लिख दिए हैं। 57 लहदा से माइनस करते हैं या इकट्ठे ही। अब इसको भी आपने लहदा से सब वर्किंग करनी है। अगर यहां भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जो दो वर्किंग थी वो लाजमी लहदा करनी है। क्लोजिंग स्टॉक है 45,600 का, दोनों साइड्स का हमारा टोटल सेम है। यहां पे आ जाए नीचे, इंस्ट्रक्शन में वो कहता है
प्रिपेयर बैलेंस शीट इन अकाउंट फॉर्म। जो भी टेबल्स हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉपर टेबल फॉर्म में बनाना, ये हमने टेबल बनाया। यानी कि लाइनिंग वगैरह उसने कहा प्रॉपर करनी है, इसके बगैर नहीं। स्पोर्टिव कैलकुलेशन जो भी है, जो वर्किंग है, सारी करनी है। ठीक है। एनी फिगर विदाउट सपोर्टिंग वर्किंग और इनकम्प्लीट वर्किंग विल बी अवॉर्डेड जीरो। यानी कि ये हमने वर्किंग बीच में की है, अगर ये वर्किंग नहीं करेंगे तो फिर अगर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 69250 और बताता नहीं हूँ ये कैसे आ गया, तो फिर अल्टीमेटली मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो दो जो वर्किंग मैंने अगेन बात कर रहा हूँ वो आपने लैदा करनी है, बाकी आपका क्वेश्चन एज इट इज है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट थी, उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फैमिली के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।